देखिएगा, जो हम लोगों का 14 तक का पहाड़ा था, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर रखा था, पढ़ रखा था। अब इसके बाद जो आता है वे आएगा 15 का। किसका आएगा? 15 का। तो देखिए मैं लिखता हूँ 15 का, फिर आज 15 का पहाड़ा। तो 15 का 15 दुनाई 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 15 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नहीं 135, 15 दहाम 150। ये आपका होता है। ठीक है। अब जैसे ये आपका हो गया तो आप देखोगे कि सर 15 तक तो हो गया। अब 15 गुणे 11, ये जो 15 से 20 तक का डाटा है इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर 15 गुणे या 11 गुणे 15 करोगे तो कितना आएगा? 165। कितना? जो कि यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है ऑलरेडी। चीजें आपको याद नहीं करनी है। 12 गुणे 15 यानी 180। 12 गुणे 15 यानी ये देखो 180। फिर 13 गुणे 15 पढ़ोगे, आप कहोगे सर 100, जस्ट ये पढ़ रखा है आपने। ठीक है। फिर आप लिखोगे 14 गुणे 15 आप पढ़ोगे, 12 गुणे 15 यानी कितना हो गया? 100। 12 15 कितना होता है? 180। 13 15 कितना होता है? 195। 14 गुणे 15 कितना होता है? 210। अब देखो 15 गुणे 15 कितना हो गया? 225 हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ से कि 11 गुणे 15 165, 12 गुणे 15 180, 13 गुणे 15 195, 14 गुणे 15 210, 15 गुणे 15 225। यहाँ तक याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। ये यहाँ तक रहे। 11 गुणे 15 165, 12 गुणे 15 180, 13 गुणे 15 195, 14 गुणे 15 210। कहीं से भी पढ़िए। अब 15 का वर्ग 225 सब कोई जानता है। अब बात करते हैं 16 गुणे 15, तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 16 गुणे 15 यानी 240। 17 गुणे 15 यानी कितना हो जाएगा? 255। 18 गुणे 15 यानी कितना हो जाएगा? 270। फिर 19 गुणे 15 यानी कितना हो जाएगा? 285। फिर 20 गुणे 15 यानी 300। ये कुछ डाटा जो था, जो आज का था, ये हमारे काम आज वाले में आएगा। तो ये डाटा आपके लिए, ये यहाँ से HW हो गया। ठीक है। यहाँ तक बाकायदा याद करके आना है। और कल के दिन का जो होमवर्क है वह है 16 का। किसका है? 16 का आपको पढ़ करके आना है। एक बार क्या करके आना है? पढ़ करके। अब देखो ज्यादा नहीं बचे, 16 17 18 19। ठीक है। फिर वो 21 23 24 25 वो बात के आगे पढ़ाऊंगा मैं। उसमें 16 तक है? 16 का नहीं है? चलो ठीक। वो 16 18 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये कहीं ना कहीं कट जाते हैं, इसलिए इनका नहीं लिख करके 17 और 19 का लिखा होगा। किसका लिखा होगा? 17 और 19 का। इसको नोट कर लो भाई। ठीक है। हम लोगों ने लगभग 33 तक वर्ग क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। और 33 के बाद अगर मैं बात करूं 34 का, 34 का वर्ग कितना होता है भाई? 11 56 होता है। 35 का वर्ग कितना होता है? 12 25 होता है। ठीक। ये हमने 35 का वर्ग पढ़ लिया। देखो एक हमने पढ़ा 34 का वर्ग। 34 का वर्ग होता है 11 56, 35 का होता है 12 25, और एक 36। 36 का वर्ग कितना होता है भाई? 12 96 होता है ना? अच्छा, मैंने सोचा 46 बोला है आपने। ठीक है। 12 कितना हो गया? 96। अब जब 12 96 हो गए तो आपको केवल 3 ठो आज मिले हैं होमवर्क। कौन कौन से?
अगर डे बाय डे वर्क करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा और दिमाग में चीज़ें सेट होने लगेंगी। ठीक है, एक दिन में याद करोगे तो नहीं याद होंगे, भूल जाएंगी। और डे बाय डे पढ़ते रहिए इनको। यहाँ से हमारे पास था 34 का वर्ग 1156, 35 का वर्ग 1225 और 36 का वर्ग 1296। ये बहुत जगह काम आते हैं जब आप चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हो। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ जब आप एरिया रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हो, एरिया एंड वॉल्यूम, तो वहाँ पर स्क्वायर और क्यूब होता है। क्यों? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, आर का स्क्वायर लगा, आर कुछ भी हो सकता है, 37, 34, 35। क्यूब जो होता है क्यूब होते हैं। ठीक, इसको नोट कर लें 2-3 ठो, फिर आगे 20 तक हमने जनरली अब सबको आता है, नहीं आता है तो पढ़ें उसको, रिवीजन मारे बार बार। जब क्लास में आ जाते हैं, मैं क्लास नहीं लेता हूं तो आप पढ़िए उस समय, आपसी दरबार के बजाय आपसी पुछाई शुरू करिए। अब देखिए 21 का क्यूब कितना होता है भाई? 92 61। 22 का क्यूब 10 600, हाँ 10 648। ठीक है, 10 648 हो गया 22 का क्यूब। 23 का क्यूब कितना होता है भाई? हाँ 12 167 होता है। ठीक है, 24 का क्यूब कितना होता है? 11 824। 25 का कितना होता है? 15 625। केवल आज के लिए इतना ही, 24 और 25। तो आप देखोगे 24 का क्यूब 13 है 824। ठीक है, 23 का क्यूब 12 100, हाँ 12 167। 22 का क्यूब 10 648। ये आपको क्यूब यहाँ तक क्या करना है? याद करना है। ठीक है, ये बहुत रिपीटेड होता है 15 625, हर जगह काम आता है क्योंकि ये थोड़ा साधारण वैल्यू है, पर लेकिन ये भी आपके काम आने हैं। अब केवल मेरे बचे हैं 5 तक क्यूब और, यानी 30 तक। अब 30 तक केवल डेली सुनवाई होगी। अब ये जो टाइम मेरा क्या होगा, बचेगा 1-2 दिन बाद। जो क्यूब है, क्यूब हम नहीं पढ़ाएंगे डेली, केवल क्या करेंगे? सुनेंगे बस। स्क्वायर है, 2-4-6 दिन बाद स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, केवल सुनवाई होगी, फिर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो अभी आधा पौन घंटा केवल इसी में जा रहा है, फिर वो आधा पौन घंटा क्या हो जाएगा? बचने लगेगा। डे बाय डे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़। ठीक है, आगे देखे चलते हैं। हमने जो डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट क्लास में 2 4 8 16 32, 5 25 और 125, और साथ ही साथ 3 और 9 और 6 इनके विभाज्यता का नियम क्या कर रखा है? पढ़ रखा है। कौन कौन से? 2 4 8 16, ठीक है, 32 मान लीजिए, 64 कर लीजिए, यहाँ कितनी बड़ी करते रहिए, कोई इशू नहीं। फिर 5 25 125 की आप विभाज्यता का नियम देख लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आप 3 9 और 6 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, इतने विभाज्यता के नियम हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया था, और थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था मैंने 7 11 और 13 के विभाज्यता का नियम। अभी स्पेशल 11 पढ़ाऊंगा, जो केवल 11 के विभाज्यता के नियम पर ही केवल क्या होता है, वो अप्लीकेबल होता है। तो एक बार देखते, मैंने क्या कहा कल के दिन, बोला था लास्ट से 3 का क्या बनाइए? पेयर बनाइए। लास्ट से 3 7 11 13 को देखने के लिए आप लास्ट से 3 का पेयर बनाइए, और यदि पेयर जिस नंबर से डिविजिबल है, पेयर का जो डिफरेंस है, उन पेयर का क्या लीजिए? डिफरेंस लीजिए। और पेयर का डिफरेंस यदि 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब वो 11 13 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो 11 से भी डिविजिबल है तो 7 और 11 बोथ से डिविजिबल होगा। अगर 13 से डिफरेंस अगर डिविजिबल है तो 7 11 एंड 13 से क्या होगा? वो डिविजिबल होगा। बात क्लियर है? कैलकुलेटर खोल के देना थोड़ा सा। कोई हम नंबर लेते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने 45 724, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, अब कहेगा कि ये बताइए
कि ये किससे डिविजिबल है कंप्लीट। तो अगर देखो मैंने कहा कि चेक करना है 7, 11, 13 में से, तो आप कहोगे सर लास्ट से पेयर बनाइए 3 का। यहां पेयर नहीं बन रहा है, इसमें क्या लगाइए आप, 0 लगाइए अपनी तरफ से। अब 724 में से 45 आपको क्या करना है, गैप करना है। 9, 5, 14, 9 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचा, 11, 11 में 4 गए 7, और यहाँ पर बचा 6, 6, 7, 9। अगर आप इसको 7 से डिवाइड दोगे, 7, 9, 63, 67, 49, यानी अगर आप इसको 7 से डिवाइड देंगे ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब जो ये पूरा नंबर लिखा है 45,724, जो ये 45,724 लिखा है ये पूर्णतया क्या है, डिविजिबल है। अब देखो दूसरी बात, 13 से भाग दे करके देखेंगे, यानी ये संख्या 7 से कट रही है पूरी की पूरी। जब 13 से डिवाइड देंगे तो आप देखेंगे कि भाई इसको 13 से चेक करते हैं। 13 पना 65, 2 बचा, और 13 दूनी 26, ये 13 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। दूसरी बात, अगर मैं 11 से चेक करूंगा तो 11 छा 66, 11 एकड़ ने 11, 11 से भी विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः 11 से भी विभाजित नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे अगर मैं इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा और चेंजमेंट करूं, ठीक है, और क्वेश्चंस ये लिख दो, 502964। अब ये बताइए 7, 11, 13 में किससे विभाजित है। चेक करने के लिए आगे आपके एग्जाम में या आपको भाग देना है तो पूरी संख्या में ना भाग दे करके उस तरह आप एक नॉर्मली भाग दे करके चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे लास्ट से 3, 3 का पेयर बनाएंगे आप, और जैसे ही 3, 3 का पेयर बनाएंगे तो आपने कहा सर ऐसा करो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो कितना आया, 462 आया केवल, भाई 500 दे ये है, 664 वो है, तो 462 आया। अगर आप इसे 7 से डिविजिबल कर रहे हो, ध्यान से सुनना, सचंग 42, फिर यहाँ 4 बचा, फिर सचंग 42, 7 से कट जाएगा, इसका मतलब ये नंबर 7 से भी कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल होगी। अगर डिफरेंस 7 से कट रहा है तो नंबर भी 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरी बात, अगर आप यहाँ से 11 से ले रहे हो, किससे ले रहे हो, 11 से, तो अगर आप 11 से ले रहे हो तो देखेंगे 11 चौक 44, 2 बचा, 11 दूनी 11 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो ये नंबर गिवन है 50, 29, 64, ये 11 से भी कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। अगर मैं 13 की बात करूं, अब किसकी बात करूंगा, 13 की, तो अगर मैं 13 को चेक करूंगा तो आप देखोगे 13 तिया 39, 7 बचा, 13 पना 65, 13 78, क्या 72 को काट रहा है, नहीं काट रहा, यानी यह संख्या 13 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी 13 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा बताइए, पूर्णतया विभाजित का मतलब होता क्या है, रिमाइंडर यानी जो शेषफल है वह 0 आना। शेषफल क्या आना है, 0। बात क्लियर है। अच्छा, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगर कोई आपके सामने ऐसा लिखा है, ये जो 3 अंकों की संख्या क्या है, रिपीटेड है, मतलब 5, 3, 4, 5, 3, 4, तो आप इसका एक लॉजिक समझिएगा। लास्ट से 3, 3 का जोड़ा बनाने पर जब इनका डिफरेंस लोगे कितना आएगा, और जब किसी संख्या का डिफरेंस क्या आता है, 0 आता है, तो आप कह सकते हो कि सर वे जो नंबर है 7 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात,
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। और दूसरी बात आपको समझना है कि जो 7 11 गुणे 13 होता है यह होता है 1001। अब क्वेश्चन समझिएगा, 1001 इसका मतलब है अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, कोई संख्या 2 से कट रही है, 5 से कट रही है, तो इसका मतलब वो 100% 10 से कटेगी कि नहीं कटेगी? अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, 2 से कट रही है, इसका मतलब है 7 दूनी 14 से भी क्या होगी, वो कटेगी ही कटेगी। तो वही बात है, अगर 7 से कट रही है, 11 से कट रही है, 13 से कट रही है, तो 7 गुणे 11 से भी कटेगी, 7 गुणे 13 से भी कटेगी। मतलब अगर इसकी बात करें हम 11 7 77 से भी ये संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी तो कितनी बार जाएगी, 13 बार जाएगी। और 13 सत्ते 91 से ये संख्या पूर्णतः विभाज्य कितनी बार जाएगी, 11 बार जाएगी। ठीक है, और 11 गुणे 13 143 से भी संख्या ये पूर्णतः क्या है, विभाज्य। ये चीज आपको सीखना है। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि कोई आपकी 6 अंकीय संख्या कुछ इस प्रकार दे रखा है, XYZ, कोई 6 अंकीय संख्या XYZ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य? क्वेश्चन आ गया, किससे डिविजिबल है? आपके सामने क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल है, तो आपके सामने ऑप्शन आया 11 से, 11 ओनली, बी ऑप्शन 13 ओनली, सी ऑप्शन 7 ओनली, डी ऑप्शन। बताइए किससे डिविजिबल है? आप कहोगे सर ये 6 अंकीय संख्या है। 6 अंकीय संख्या का मतलब XYZ, इनका गैप लोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। आपने कहा सर ये तो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। आपके ऑप्शन में 11 7 13 तीनों लिखे हुए हैं, साथ में लिखा है 1001 लिखा हुआ है, बट इनके आगे एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, केवल, ओनली। इस ओनली वर्ड का मतलब होता है कि केवल 7 से कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटेगी। बट हमें करना क्या है कि ये 11 से 13 से 7 तीनों से कट रही है, बट यहाँ पर शब्द आगे क्या लिखा है, ओनली। पर लेकिन मैं तीनों का गुणनफल जानता हूँ 1001 होता है, इसका मतलब यह संख्या 1001 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य। क्लियर है? अच्छा, तो आपको यह चीज समझना है कि यदि कोई संख्या ABC 3 अंकीय संख्या है तो उसे लिख सकते हैं ABC गुणे 1000। मतलब ABC का 1 से गुणा करेंगे तो ABC आ जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो ABC आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? आपने कहा सर इसका मतलब होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। तो यह जो संख्या है 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 1001 से कटेगी, साथ ही साथ जो आपके ABC होंगे इनके फैक्टर से भी पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? नोट करें फिर आगे चलते। कटेगी, ठीक है। एक रूल है हमने बना रखा है कि 7 11 13 का अगर चेक करना है तो भाई पूरी संख्या में 7 का ना भाग दे करके इनके डिफरेंस में 7 का भाग दे दो। डिफरेंस 0 आ रहा है तो 100% 7 से कटेगी, कुछ सोचना ही नहीं है। काट दो, 11 से भी काट दो, 13 से भी काट दो। तो मैंने जो यहाँ पर ये लिखा, आपको एक सीट दिया होगा, इस सीट में भी बहुत सारे डाटा यहाँ पर लिखे होंगे। पहले है पेज में, आप पहले पेज में पलटाएंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन लिखा होगा नीचे साइड। 1001 का मतलब 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। 10101 का मतलब है 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37। 111 का मतलब है 3 गुणे 37। AB का मतलब है AB गुणे 101। ABC का मतलब है ABC गुणे 1001। बात कुछ क्लियर हुई? मतलब ये चीज हमको दिमाग में रखना है। अब देखो स्पेशल 11, ये तो 7 11 13 का नियम हो गया। दूसरी नियम समझिएगा,
जब भी कभी यहाँ पर दो जोड़े से अधिक जोड़े मिले, दो जोड़े से अधिक जोड़े मिले, तो इवन एंड ऑड प्लेस को जोड़ करके उनका अंतर निकालना है। जैसे यहाँ पर एक जोड़ा और आ गया, फॉर एग्जाम्पल 3 2 1, तो ये जोड़ा है, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसको घटाएंगे। ठीक है। अगर आपने कहा सर एक जोड़ा और आ गया, ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा सर एक जोड़ा और आ गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखो किसको किसका जोड़ा आपने, इन दोनों को जोड़ा, ये कैसे प्लेस है, ऑड प्लेस है, यानी पहला और तीसरा स्थान है, यानी पहला और तीसरा जोड़ा है ये, फिर ये दूसरा और चौथा जोड़ा है, तो इवन और ऑड प्लेस को पहले जोड़ेंगे, फिर उनके बाद उनका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने पर सेम प्रोसेस, 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है, 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, और 13 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 13 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसके बाद हाँ थोड़ा तेज बोला करो, रिपीटिंग से कोई मतलब नहीं है भाई, ये चेक करने की एक प्रोसेस है। रिपीटिंग होगी तो वो 100% क्या होगा, 7 11 13 से तो कटना ही कटना है, नहीं है तो चेक करना पड़ेगा जो तरीका है इसका। ठीक है। अब देखो स्पेशल 11 डाल लो, क्या डाल लो, स्पेशल 11 का रूल क्या कहता है, 11 कहता है कि भाई कोई भी संख्या लिखी हुई है, क्या ये 11 से कट रही है कि नहीं, केवल ओनली 11 से चेक करने का प्रोसेस है, बता रहा हूं। तो इवन और ऑड प्लेस को ऐड करो, तो देखो ये ऑड प्लेस हो गए और ये क्या हो गए, इवन प्लेस हो गए। तो ऑड प्लेस को देखोगे तो पहले क्या आएगा, 3 + 7 + 5, डिफरेंस लोगे 6 + 4 + 2, तो 7 3 10 5, 6 4 10 2, डिफरेंस कितना आया, 3। ठीक है। यदि आप कहोगे डिफरेंस 0 आता है, 0 हो, डिफरेंस बराबर 0 हो या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज का मतलब 11 से क्या हो रहा हो, कट रहा हो, तो संख्या पूर्णतः संख्या पूर्णतः 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो अगर मैं बात करूं इसकी, इस संख्या की, क्या ये संख्या 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस निकालने पर कितना आया, 3। बाय द वे डिफरेंस निकालने पर, अब देखो ये क्वेश्चन ले लिया होता तो यहां पर 2 की जगह क्या लिखते, आंसर कितना आ गया, अब 0 आया, इसका मतलब है जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह 11 से पूर्णतः क्या है, मतलब 0 हो या 11 का क्या हो, गुणज। तो 11 का गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल्स, 11 11 11 2 22 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 7 66, कुछ भी ऐसी चीजें मिले तो इसका मतलब है कि यह संख्या पूर्णतः 11 से क्या है, विभाजित है। ये थे कुछ 11 के रूल। ठीक है। कल के दिन हम 39 39 41 वगैरह के रूल पढ़ेंगे, डिफरेंट पैकेज के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शेष कहानी कल होगी, आप लोग जा सकते हैं।